So Sir, everyone, yes. sir, objective example. Okay, fine, people. Start करें. Let's start today's class. Yes. Okay, sir. Okay. Have you people Yes, sir. revised? Have you people revised? जो last class मैंने पढ़ाया है. Yes, sir. एक Yes, बार sir. रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना. एक बार रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने ये सिखाया था कि अगर ये फिर डीलिंग विद यू नो एक मिनट इफ यू आर डीलिंग विद फाइनाइट डिफरेंस, हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम डेल वाला सिंबल यूज करते हैं. याद है सबको? यस, हम डेल वाला सिंबल यूज Yes, करते sir. हैं. Yes, sir. अगर हम इनफाइनिटली स्मॉल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम डी वाले सिंबल को यूज करते हैं. सेकेंडली ये चीज है. थर्डली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो पूरा मैंने तुम लोगों को डिराइवेशन दिखाया था, और ये जो है ये डिराइवेशन करके हमने फाइनली जो एक्सप्रेशन निकाला वो था टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा. मैंने कहा कि इस पूरे डिस्कशन में हमने ये सीखा था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में यूनिट चेंज आता है, जैसे कि वेलोसिटी कितना था 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, इस चीज को अपने दिमाग में रखो और ऐसे सोचो कि अगर वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड है, मतलब टाइम जो हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. एंड 10 मीटर जो है अगर वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अगर मैं तुमको पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो तुमको पहले मुझे टाइम बताना पड़ेगा कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है. तो रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब ये है कि अगर तुमने टाइम को यूनिट से बदला तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ होगा या डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, उसी को हम रेट कहते हैं, राइट. यस पीपल. Yes, sir. यस. Yes, sir. एंड डिफरेंशिएशन जो है दैट इज एक्चुअली दिस प्रोसेस. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस बाय 1 यूनिट. जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने dy by dt लिख के रखा, तुमको पता होना चाहिए कि y जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड t जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लैंग्वेज को फील करने की कोशिश करो. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस y t पे डिपेंड करता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम अगर यूनिट से बदलेगा तो y के वैल्यू में कितना चेंज आएगा. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमको रेट ऑफ चेंज बताता है. अभी रेट ऑफ चेंज दो तरीके के हो सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज और यू कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट. एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या करते हैं? इन दिस केस फॉर एग्जांपल अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज del y by del t. अगर मुझे एवरेज निकालना है, यस और नो पीपल बताओ. अगर Yes, मुझे sir. एवरेज निकालना है तो हम del y by del t करेंगे. दैट इज del जो है फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, del t जो है फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है. बट अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर एक मिनट रुको, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट में रखता हूँ, then all of you can see me. एक मिनट रुको. Okay. So what I was trying to say is that कि अगर अगर मैं तुमको कहता हूँ कि ये तो है, ये तो एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू की जगह अगर मैं तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता हूँ कि ये पूछता हूँ कि ये बताओ कि इस मोमेंट में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मोमेंट बना रहा है, ये जो डेल्टी है दिस इज एक्चुअली ए पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज एक्चुअली ए स्पैन ऑफ टाइम. इसको अगर मोमेंट बनाना है तो डेल्टी के वैल्यू को बहुत छोटा बनाना पड़ेगा. और डेल्टी के वैल्यू को अगर तुम इनफाइनिट सिमिलर स्मॉल कर दो तो डेल्टी का वैल्यू क्या बन जाता है जनता? dt बनता है या नहीं? डेल्टी का वैल्यू dt बनेगा या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. डेल टी का जो छोटा y है वो dt है और डेल y का वैल्यू बदल के क्या बन जाएगा? dy बन जाएगा, राइट. तो dy by dt जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है इन दिस केस इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डेल y by del t जो है इट रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी. एवरेज के लिए हमको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, इंस्टेंटेनियस के हमको एक मोमेंट ऑफ टाइम चाहिए होता है. इज दैट क्लियर? तो उसके बाद हमने अलग अलग चीजें एक्सप्लेन किया कि एवरेज से रिलेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम टेकन, राइट. इंस्टेंटेनियस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? del v by del t को dv by dt करना पड़ेगा, राइट. del v by del t को dv by dt, उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जनता? del t को बहुत छोटा करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया? del v by del t के आगे एक टर्म लगा दिया, लिमिट. ठीक है, लिमिट के बारे में तुम ना मैथ्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन हमको यहाँ पर फिजिक्स में इतना यूज नहीं है इसका. तो जस्ट इसको ना समझ के रखो कि लिमिट अगर मैं इसके आगे लगा दूं, किसके आगे लगाओ जनता? del v by del t के आगे.
डेल वी बाई डेल टी की आगे अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट में मैंने क्या किया, लिमिट में मैंने डेल टी को इतना छोटा बनाया, इतना छोटा बनाया कि वो जीरो बन ही रहा है, सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो। तब क्या हो जाएगा, डेल टी डी टी बन जाएगा और डेल वी डीवी बन जाएगा। तो यहाँ पर डीवी बाई डी टी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर डीवी बाई डी टी विल एक्चुअली रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पर dv by dt जो है that will represent average, sorry, instantaneous acceleration. Is that clear, people? Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। फिर देखो ना, ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ वेलोसिटी एक्सीलरेशन अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं हम। एवरेज करंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब लोग हमने लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था कि एवरेज करंट को वैसे डिफाइन करेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी। अगर तुमको याद है, डेल क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल टी इज अमाउंट ऑफ टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाया हमने, लिमिट लगाने के बाद हमने क्या किया, लिमिट को डेल टी टेंड्स टू जीरो किया। डेल टी इतना छोटा हो गया कि ये जो वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि निशान तुम मुझे ये बताओ कि 5th सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, लेकिन मैंने क्या पूछा, 5th सेकंड। तो 5th मतलब क्या है, मोमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली 5th सेकंड में जो करंट होगा उस करंट को तुम क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलोगे। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं निशान देखो, टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू 10 सेकंड तक 100 कूलम चार्ज फ्लो क्या है। बाकी लोग भी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि टोटल 10 सेकंड्स के पीरियड में लेट अस से 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज एवरेज करंट, तुम क्या करोगे, Yes. काटना। ओके फाइन। सो मैं ये कह रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना रेट ऑफ चेंज का, हम करंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, राइट, पावर में भी अप्लाई कर सकते हैं। दिख रहा है ना, इंस्टेंटेनियस पावर अगर कोई पूछ दे तो इसका मतलब क्या है कि जनता इस बात को फील करो, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है, पावर को हमने कैसे डिफाइन किया, डेली बाई डेल टी, है ना। डेली बाई डेल टी क्या होगा, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो डेल्टी, ये जो टाइम है ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और ई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जनता जवाब दो, क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में अगर 1 यूनिट का चेंज आता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में जो चेंज आएगा उसी को ही हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अभी अगर पी एवरेज का मैं यूनिट लिखूँ तो क्या लिखता हूँ, देखो जूल्स पर सेकंड यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 जूल्स इन 1 सेकंड। अभी 1 सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टाइम, टाइम के वैल्यू में कितना चेंज आया 1 सेकंड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एनर्जी, एनर्जी के वैल्यू में कितना चेंज आया 10 जूल्स, ठीक है ना। तो ये भी रेट ही है, लेकिन रेट निकालने का दो तरीका है, फिर से बता रहा हूँ, एक तो तुम एवरेज रेट निकाल सकते हो, दूसरा तुम क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, हम इसी कहानी को अभी आगे बढ़ाएंगे। आर यू ऑल रेडी टू मूव फॉरवर्ड? सब लोगों को सब चीज याद आ गया, क्या हम आगे बढ़े अभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके फाइन। देखो अभी जो मैंने तुमको ये दिखाया, एक छोटा सी चीज बता के रख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर तुमको याद है, मैंने कहीं पर लिख के तो रखा था, ये मिटा दिया मैंने आई थिंक, कि ये तो फिर देखो ना, अगर तुमने देखा होगा लास्ट क्लास मैंने पढ़ा था कि y का वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जो आया था 5t² आया था, और dy बाई dt का वैल्यू कितना आया था, 10t आया था। ये वाला लाइन लिख के दिया था मैंने, डू यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू, y इक्वल टू 5t Yes, स्क्वायर sir. dy बाई dt से इक्वल टू 10t। अगर तुमने Yes, रिवाइज किया sir. है तो तुमको Yes, sir. याद होना चाहिए ये चीज, राइट। तो देखो y टाइम पे डिपेंड करता है, तो y का रेट ऑफ चेंज मतलब dy बाई dt। ठीक है, हम बोलेंगे हमने क्या किया, हमने y को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। देखो लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो, जो सेकंड वाला लाइन है ना, यहाँ पर तो हम ये कहते ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, y को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। y को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया, बिकॉज y कब बदलेगा, ये बोलो जनता, y कब बदलेगा, y तभी बदलेगा ना जब टाइम बदलेगा। y तभी बदलेगा जब टाइम बदलेगा, बिकॉज y किस पे डिपेंड करता है यार, y टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम बदला तो y बदला। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई dt। तो हम कहेंगे y को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, 10t मिलेगा।
अब ये 10t जो है जो हमने निकाला, ये तो मैंने तुमको यहाँ पर डिराइव करके दिखाया था कि dy by dt 10t आता है, तो हर बार तुमको डिराइव करना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था ऐसे कुछ कॉमन फंक्शंस होंगे और इस कॉमन फंक्शंस का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद तुमको क्या जवाब मिलेगा, उसका कुछ फॉर्मूलास बने हुए। उस फॉर्मूलास को अगर याद कर पाओगे, करना तो पड़ेगा, कर पाओगे नहीं तुमको तो करना ही पड़ेगा। अगर उन फॉर्मूलास को तुमको याद याद कर लोगे तो तुम अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंशिएट करके आराम से तुम रेट ऑफ चेंज निकाल पाओगे। लेकिन वो जो फॉर्मूलास क्या क्या है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले जो ये हमने रेट ऑफ चेंज का कहानी डिस्कस किया ना कि टाइम बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, या टाइम बदलेगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वही रेट ऑफ चेंज है। तो उसी चीज को ना ग्राफिकली समझने का कोशिश करेंगे। जहां तक समझ में आया मैंने क्या कहा? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पक्का पक्का? कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? यस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are going to talk about rate measurer. Differentiation is nothing but rate measurer. मैंने बोला ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो हर बार बोलते रहता हूँ, वो क्या क्या नहीं, वो हमने रेट मेजर किया। तो ग्राफिकली किसी चीज का रेट ऑफ चेंज मेजर कैसे करते हैं वो हम अभी समझेंगे, राइट पीपल? नाउ बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये पूछूंगा कि डू यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ ग्राफ्स? ग्राफ्स का एक्चुअल मतलब क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी इन ए कॉमन मैन लैंग्वेज कि ग्राफ एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज अ ग्राफ बेसिकली? So when we describe two quantities in coordinate plane, When we describe two quantities in coordinate plane, और थोड़ा specific और थोड़ा clear. representation of two quantities in a coordinate plane. अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है? Let me explain it in my manner. Do you all people remember when we talked about function? हमने बोला था कि एक तरफ से हम रॉ मटेरियल फीड करते हैं और दूसरी तरफ से हमको आउटपुट मिलता है। Yes people? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो x हमने फीड किया, x जो भी हम फीड करेंगे उसको स्क्वायर किया जाएगा, उसके बाद हमको y मिलेगा। तो लेट अस से y इक्वल टू x स्क्वायर को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना? y इक्वल टू x स्क्वायर को अगर हम फंक्शन कहते हैं, यहाँ पर x क्या होगा? x होगा इनपुट, x स्क्वायर ये जो है ये मशीन है, ये जो भी तुम खिलाओगे, तुमने x खिलाया, x को स्क्वायर करके जो रिजल्ट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा वही हमारा y है, y हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है? अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है तो अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊं, दिस इज x दिस इज y, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 9, एंड वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस। यस पीपल, हम इस तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो ये जो है इसको Yes, हम sir. डाटा शीट बुलाएं, दिस इज अ डाटा शीट, दिस इज अ डाटा शीट। तुमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जब इनपुट का वैल्यू अगर पता है तो आउटपुट क्या होगा, ये टेबल तुमको उसका जवाब देगा। अगर मैंने तुमको ये पूछा कि ये बताओ तो जब इनपुट 2 है तो आउटपुट क्या होगा, तो तब तुम इस टेबल को देख आराम से बोल पाओगे ओके अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, है ना? तो ये एक डाटा शीट हुआ, ये डाटा शीट जो तुम्हारे इनपुट एंड आउटपुट के वैल्यूज को प्रेजेंट करता है कि इनपुट क्या होने से आउटपुट क्या होगा, उस चीज को ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट करता है। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. यस ओके। और हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं जनता? हाउ डू वी ड्रॉ ग्राफ्स? ग्राफ्स में हम क्या करते हैं, इसी डाटा को, ये जो हमने टेबल बनाया ना, ये वाला टेबल जो बनाया है, इसी डाटा को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करते हैं। ये टेबल जैसे हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये ग्राफ जो है ये भी हमको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है, सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट ग्राफ जो है वो एक बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। अभी तुम सोचोगे सर कौन सा इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बात करें? मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं तुमको इनपुट दे देता हूँ तो आउटपुट क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा? वो तुम टेबल देख के बता पा रहे हो या तुम इस ग्राफ को देख के भी बता पाओगे। अगर मैं तुमको इनपुट पूछ देता हूँ कि बोलो ये इनपुट है, बोलो आउटपुट कितना है, तो तुम ग्राफ को देख के भी बता पाओगे। बात को समझो। तो जैसे कि 0 पे 0, एक्स का वैल्यू जब 0 है, वाई का वैल्यू भी क्या है 0। जब एक्स का वैल्यू 1 है, ध्यान देना,
ध्यान देना, मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। सबने ग्राफ में कभी ना कभी प्लॉट किया होगा। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू हम क्या करेंगे 1, ऐसा प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 4, ऐसा, ये 4 होगा। जब x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 9। ऐसे करके हम प्लॉट करते हैं, ऐसा ऐसा गोला बनाते हैं। गोला बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। याद आया, छोटे में तुमने ऐसे बहुत ग्राफ बनाया होगा ग्राफ पेपर में। यस सर, नो Yes, पीपल, sir. ऐसे Yes, बनाते sir. हैं ना। अभी जो ब्लैक वाला ग्राफ है उसको भूल Yes, जाओ, sir. अभी जो ब्लैक वाला ग्राफ है उसको भूल जाओ। चलो मैं अलग से ही बना के देता हूँ। एक काम करता हूँ, रुको, अभी 1 मिनट ही है, मैं तुमको नया लिंक दे रहा हूँ। सब लोग वहां पर ज्वाइन करो, तब जाके मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और शो इट अगेन। फाइन। Okay, sir. Okay. यस। सो जनता, मैं ये बोल रहा था कि ये जो है दिस इज बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके इनपुट आउटपुट वैल्यूज को हमने प्रेजेंट किया। छोटे में हमने ग्राफ हमेशा कैसे बनाया, एक बार बता देता हूँ। हम ऐसे करके एक्स एक्सिस बनाते थे, अलग से बनाते, हाँ, ऐसे करके हम वाई एक्सिस बनाते थे, ऐसे करके वाई एक्सिस बनाते थे। उसके बाद ना हम वैल्यूज पुट करते थे, है ना, जैसे पुट वैल्यूज कि x 0 तो y भी 0, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। x 1 तो y का वैल्यू भी क्या होगा, y का वैल्यू भी 1, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। जनता सुने हो ना, x का वैल्यू 2 तो फॉर एग्जांपल y का वैल्यू 4, ये होगा। यस और नो पीपल, यस और नो। Yes, उसके बाद हम क्या sir. करते थे, उसके बाद हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते थे ना, ऐसे करके ज्वाइन करते थे, तो ये ग्राफ बन जाता था। सो दिस इज x, दिस इज y। आई होप सो सबने किया होगा ये काम सम टाइम और द अदर। ग्राफ Yes, पेपर sir. में यही काम करते थे। ठीक है, तो देखो ग्राफ हमको, ये जो हमने ग्राफ बनाया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो एक्चुअल ग्राफ उसमें फिर से जाएंगे हम। जो हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमको एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डज इट प्रोवाइड। देखो टेबल जो है, हमने जो टेबल बनाया था जस्ट नाउ, टेबल से हमको इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यूज के बारे में पता चलता है। सिमिलरली ग्राफ भी जो है ना, हमको इनपुट एंड आउटपुट के बारे में ही बताता है। अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि सर आप ये बताओ, जब x का वैल्यू x है, फॉर एग्जांपल जब हमने x का वैल्यू x पुट किया, तो y का वैल्यू क्या होगा। यू टू अंडरस्टैंड द लाइन व्हाट आई जस्ट सेड। मैंने पूछा कि अगर x का वैल्यू x है सर, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस में x यूनिट्स आगे जाएंगे। ध्यान देना, हम x एक्सिस में हम x यूनिट्स आगे गए। सो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ध्यान देना जनता, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये हो गया x यूनिट्स। यस पीपल, करेक्ट, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद वी शैल कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ग्राफ। हाइट ऑफ द ग्राफ इस जगह पर क्या होगा, ये जो लाइन तुमको दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यस पीपल, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो। यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर यस। हेलो तो सर। या क्या, सर आपको सर x का वैल्यू वो उधर तक ही जाना पड़ेगा, वो आपको सर कैसे पता चला सर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, और एक बार। सर आपने बोला कि x का वैल्यू x है। मैंने x का वैल्यू x है, मैंने ऐसे मान लिया, सोच x का वैल्यू 2 मान लिया, x का वैल्यू 3 मान लिया, तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा चल, तू कंफ्यूज हो रहा है तो मैं x का वैल्यू x नहीं बोलता, छोड़। लेट अस से x का वैल्यू 5 है, ठीक है, ऐसे नंबर लेके बोल लो। तो मैंने पूछा कि भाई व्हेन x इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ से 5 यूनिट्स आगे जाएंगे ना, वी विल मूव 5 यूनिट्स अराउंड द एक्स एक्सिस। समझ में आया सबको, Yes, व्हाट sir. आई हैव सेड जस्ट नाउ, वी हैव Yes, मूव sir. 5 यूनिट्स अराउंड द एक्स एक्सिस। फिर हम कहाँ पहुंच गए, फिर हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है, उस जगह से मुझे ये मजा करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्राफ। इज दैट क्लियर पीपल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्राफ, है ना। और अगर मैं इस हाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, जो ग्राफ का हाइट निकलेगा वही हमारा y का वैल्यू होगा एट दैट पर्टिकुलर x वाला पॉइंट, व्हेन x वेयर x इज इक्वल टू 5। जिस जगह पर x का वैल्यू 5 है, उस जगह पर ग्राफ का जो हाइट होगा, दैट हाइट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y। डू यू पीपल एग्री विद मी, कम ऑन, डू यू Yes, पीपल एग्री sir. विद मी। Yes, sir. Yes. x का वैल्यू 5 अगर होगा, तो अगर मैं इस रिलेशन को फॉलो करूंगा, तो ये हाइट कितना आएगा, ये 25 आएगा। यस, यस, Yes, sir.
है। Yes, तो sir. देखो इस ग्राफ से ना, इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट कितना हो सकता है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर तुमने ये पूछा कि सर ना मुझे ना 5 में नहीं चाहिए, आप मुझे बताओ कि x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पे ये जो ग्राफ का हाइट है, ये वाला हाइट को मेजर करेंगे। ठीक है, और ये मेजर करने के बाद इस हाइट का वैल्यू 4 निकलेगा अगर मेजर करोगे तो यहाँ पर ध्यान देखना, x का वैल्यू कौन सा है, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ along x axis is representing 2 units of x, और ये जो लेंथ है, हाइट ऑफ द ग्राफ, हमारा y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी बोलो ग्राफ का जो ये कंसेप्ट है ये क्लियर है, ये नहीं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरा समझ में आया, कॉन्फिडेंस है, ये लैंग्वेज समझ में Yes, है sir. कि ग्राफ Yes, sir. कह रहा हूँ, जनता ध्यान से सुनो, ग्राफ का जो हाइट है वो तुमको y का वैल्यू देगा। सर आपका साउंड बहुत लो आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. लो आ रहा है, क्यों लो आ रहा है यार? अच्छा, ये ग्राफ वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? जनता सच बताओ कि ग्राफ को देखोगे तो क्या पता Yes, चलेगा, sir. एक्स एक्सिस में जो लेंथ है, एक्स एक्सिस का जो लेंथ है वो एक्स के वैल्यूज को बताएगा, और ग्राफ का जो हाइट है वो तुम्हारा वाई का वैल्यूज बताएगा। यस पीपल, इज दैट ओके? Yes, sir. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो कुछ नया नहीं है, दिस इज समथिंग नथिंग न्यू, ऑलरेडी तुम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ा है छोटे क्लास में। एक काम करो ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट, एंड देन इसी कहानी को ना आगे बढ़ाएंगे, तो कैरी दिस थिंग फॉरवर्ड। ओके ओके, अच्छा अभी मैं सबको ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर y किस पे डिपेंड करता है, y जो है वो किस पे X. डिपेंड X. करता है, x पे डिपेंड करता है। X. परफेक्ट परफेक्ट, एक मिनट मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ सबको, जस्ट अ मिनट, गैलरी ये, और एक मिनट, स्पॉटलाइट पर, यस सबको ये पता चल चुका है कि y का वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, राइट? एंड सबको ये भी पता है ना कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कम ऑन पीपल, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एंड y डिपेंडेंट है, y इज अ डिपेंडेंट थिंग। Yes, sir. यस, तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू X. 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 एक्स। आई होप सो सबको समझ में आ गया, अगर तुम लोग एक्स कह रहे हो तो तुमको समझ में आ चुका होगा ना, क्योंकि वाई क्यों बदलेगा, क्योंकि एक्स बदलेगा। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अगर मुझे उसको मैथमेटिकली लिखना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, तो इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कौन पीपल? X रेट by ऑफ T, sir. एक्स बाई टी कहाँ से आ गया यार, टाइम तो है ही नहीं इस पिक्चर में। मैंने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, X by Y, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मैं चलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा हूँ। dy by dx. यस परफेक्ट, किसने बोला ये? Sir Bikram. विक्रम, एकदम सही बोला। बाकी लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? रेट ऑफ Yes, चेंज ऑफ sir. वाई विद Yes, रिस्पेक्ट टू sir. एक्स, अगर वाई टाइम पे डिपेंड करता है तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द रीजन वी आर सेइंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैथमेटिकली या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, dy by dx। यस पीपल, डू एग्री विद दिस? Yes. यस Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं तुमको पूछूं what is the average change of y with respect to x, अगर ये पूछ दूं एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? Del y by del x. परफेक्ट परफेक्ट, डेल y का बड़ा भाई, सॉरी dy का बड़ा भाई डेल y, और डेल dx का बड़ा भाई डेल x, ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम डेल y by डेल x लिखते हैं तो वो एवरेज हो जाता है। या अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनाना है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस,
तो और एक चीज, और एक तरीका बताया था तुम लोगों को लिखने का, अगर इंस्टेंटेनियस बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, लिमिट। लिमिट किसके आगे लगाएंगे हम, डेल वाई बाई डेल एक्स। और यहाँ पर अभी हम लिमिट के नीचे क्या लिखे, मैंने तुमको जो एग्जांपल दिया X था वहां पर, यस बोलो X बोलो, del x tend to 0. X tends to यस 0. यस परफेक्ट। देखो सबको समझ में आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, बोल के समझ में आया ना। देखो वो तो अलग Yes, एग्जांपल, sir. वहां पर y जो है वो टाइम पे डिपेंड Yes, कर रहा था, sir. इसलिए मैं del t टेंड्स टू 0 बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, del x टेंड्स टू 0। अगर del x टेंड्स टू 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, dy बाई dx। ठीक है ना, यही चीज हमने लिखा है, तो सेम थिंग। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज समझना ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। वो वाई बदल रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, कैसे लिखूं इसको, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया एवरेज का वैल्यू। ठीक है, ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज अभी जब मैं ग्राफिकली समझाऊंगा ना तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी को फिर से यूज करूंगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यस पीपल। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, फाइन। sir. Yes, sir. अभी अभी एक काम करो, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी मूव अहेड। ठीक है, देन वी मूव अहेड। ग्राफ का हाइट सबको समझ में आ गया, बढ़िया। और जो टर्मिनोलॉजी है, जो लैंग्वेज है वो भी समझ में आ गया, दैट इज आल्सो गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देखो ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखो, अभी सारा कहानी जो है ना इस ग्राफ में होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट्स आगे जाता हूं तो कहना इससे ये हाइट का वैल्यू वाई होगा, राइट, बिकॉज द हाइट ऑफ Yes, द sir. Yes, ग्राफ sir. represent the y value. Is that clear? Come on people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Can you tell me this x coordinate, इसका x coordinate कितना होगा? What will be the x coordinate of this point? ध्यान से देखो, ये जो नया पॉइंट है यहाँ पहुंचने के लिए हमको ये x डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा ही, उसके साथ साथ और del x डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा। del x is what? del x is the increment in x, change in x. x Sir, X और plus del X. yes exactly x था, और हम फर्दर कितना आगे जाते हैं और del x अमाउंट से आगे जाते हैं, तो इस जगह का जो नया कोऑर्डिनेट है जनता, इस जगह का नया कोऑर्डिनेट x plus del x है। Do you agree with this people? Do you Yes, agree with sir. this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो देखो जब x का वैल्यू x है तब आउटपुट y है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा जब x का वैल्यू x प्लस डेल x है, देखो जब मैं कहता हूँ x का वैल्यू कंफ्यूज मत होना, x का वैल्यू मतलब मैं इनपुट बोला, इनपुट जब इनपुट x है तब आउटपुट कितना है y। ये ठीक है, आर अंडरस्टैंडिंग दिस? जब इनपुट x है तब आउटपुट Yes, कितना है, sir. तब आउटपुट हो गया y। Yes, sir. मैंने कहा Right. जब इनपुट x प्लस डेल x है, क्या कहा मैंने, जब इनपुट x प्लस डेल x है, x प्लस डेल x कौन से plus. लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस डेल x इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? x प्लस डेल x इस लेंथ Yes, को sir. Yes, sir. तब आउटपुट क्या Yes, होगा sir. जनता, तब आउटपुट क्या होगा जनता, Y आउटपुट plus del y. Y plus del Y. Y plus del y. देखो कितना सही बोला, करेक्ट। एंड मैंने जो तुमको पहले सिखाया था उसको एक उस लैंग्वेज के ऊपर यूज करते हैं। x प्लस डेल x पे जो आउटपुट होगा दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ग्राफ, एंड द हाइट ऑफ द ग्राफ इज दिस इन दिस केस। यस पीपल, हाइट ऑफ द ग्राफ Yes, इज sir. दिस। अच्छा, Yes, sir. डू पीपल एग्री कि यहाँ तक तो y है, ये लेंथ तो y है, दिस मच लेंथ, और फर्दर कितना ऊपर जाना पड़ेगा हमको, फर्दर और डेल y ऊपर जाना पड़ेगा टू रीच द ग्राफ। बोलो, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दैट इज द रीजन। ये अगर y है तो ये भी y है ना? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, इज sir. दैट क्लियर? Yes, sir. और Yes, यहाँ पर sir. जो y का वैल्यू है y प्लस डेल y है, तो जनता एक बात बताओ, यहाँ पर वी हैव मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी तक जाने में x का वैल्यू कितना बदल गया? कैन आई से x का वैल्यू डेल x अमाउंट से बदल गया? Am I Yes, sir. right in saying that? Yes, sir. Yes, जब मैं sir. पॉइंट sir. ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूँ तब x का वैल्यू डेल x अमाउंट से बदल गया, एंड y का वैल्यू डेल y अमाउंट से बदल गया। Yes, sir. So Yes, sir. can I say, ध्यान देना, can I say, I hope all of you know कि यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y x पे डिपेंड करता है। तो can I say if x
changes by del x. अगर x का वैल्यू del x से चेंज हो जाता है, then y changes by del y amount. क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है तुमको? ये लैंग्वेज समझ Yes, में आया sir. Yes, कि x sir. का वैल्यू अगर del x अमाउंट से Yes, बदल sir. देता है तो y के वैल्यू में कितना चेंज आया होगा? y के वैल्यू में del y चेंज आया होगा. यस पीपल, जनता जवाब yes, दो. sir. यस. Sir. तो यहाँ पर अगर मैं तुमको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x पूछूं, average rate of change of y with respect to x, can I write it as del y by del x? Yes, sir. Yes. Yes, कि x sir. का वैल्यू अगर del Yes, x sir. अमाउंट से बदला तो y के वैल्यू में कितना चेंज आया del y? Do you agree with me? Yes, people. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. फिर से और एक बार, फिर से Yes, और एक sir. बार, फिर से और एक बार. सर, Yes, अगर sir. x के वैल्यू में del x अमाउंट का चेंज आया तो y के वैल्यू में कितना चेंज आया होगा? del y. तो अगर आप रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हो तो ये बहुत ही क्लियर है सर कि y जो है वो x पे डिपेंड करता है. x बदलेगा तो y बदल जाएगा. तो ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू में del x का बदलाव आया तो y के वैल्यू में कितना बदलाव आया? del y वैल्यू आया, Del y. del y का चेंज आया. तो रेट हम कैसे निकालेंगे? del y by del x. ठीक है जनता, क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ चीज मिटा दूंगा यहाँ पर. टेक ए स्क्रीनशॉट इन दिस प्लीज. ले लिया? ओके फाइन. अभी जनता, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म कॉर्ड? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म कॉर्ड? Yes, sir. कैन एनीवन एक्सप्लेन Yes, मी sir. इन ए कॉमन मैन लैंग्वेज की कॉर्ड होता क्या है? व्हाट इज अ कॉर्ड? A line segment joining Lord. any 2 points of a circle. ओके, यू Yes. हैव लर्नड इट फॉर अ सर्कल, बट ये जो है ये एक बड़ा कंसेप्ट है. ठीक है, सिर्फ सर्कल में वैलिड नहीं है, कर्व्स में भी वैलिड है. तो कॉर्ड ऐसा एक लाइन है जो तुम्हारे कर्व को दो जगह पर कट करता है. कॉर्ड इज अ लाइन व्हिच कट्स ए ग्राफ. बात समझ में मैंने कहा था? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नो डाउट तुमने इसको सर्कल के केस में सीखा था, बट ये जो है ये हम कर्व के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं. ये जो तुमको ब्लैक कलर का कर्व दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ए बी लाइन दिख रहा है ना, सबको ए बी लाइन दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes? इसको हम Yes. कॉर्ड बुलाएंगे. we'll call this as a chord. Do you people agree? क्या मैं इसको कॉर्ड बुला सकता हूँ इस लाइन को? Yes, Can I sir. call this Yes, line sir. as a- और Yes, अच्छे से sir. बनाए. और अच्छे से बनाता हूँ. एक मिनट या यस, क्या इसको मैं कॉर्ड बुला सकता हूँ? यस सर, Yes, sir. हम कॉर्ड बुला सकते हैं Yes, sir. बिकॉज ये जो Yes, sir. हमारा कर्व है, कर्व को दो पॉइंट्स में कट कर रहा है. एक तो पहले ए पॉइंट में कट कर रहा है, दूसरा बी पॉइंट में कट कर रहा है. राइट? यस. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, आई sir. होप सो यू रिमेम्बर कि कर्व में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में एक्स के वैल्यू में डेल एक्स का बदलाव आ गया था. मतलब ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ए टू बी जाने में एक्स के वैल्यू में कितना चेंज आया? डेल एक्स. एंड वाई के वैल्यू में कितना चेंज आया? डेल वाई. Del y. Del Y. LY. ये लैंग्वेज समझ में आया सबको? ए टू बी जाने में, Yes, sir. फिर Yes, मूविंग sir. फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द कर्व टू पॉइंट बी ऑफ द कर्व, एक्स के वैल्यू में डेल एक्स का चेंज आया एंड वाई के वैल्यू में डेल वाई का चेंज आया. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके फाइन. Yes, sir. 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 डू यू एग्री कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा? ये वाला थीटा, अगर ये थीटा है, Yes. ये वाला थीटा होगा Yes, बिकॉज sir. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है? Yes. इक्वल होता है. राइट? ओके फाइन. नाउ आई वांट all of you to concentrate in the triangle, in the right angle triangle A B C. क्या तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? A B C सबको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Okay. इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में
अगर मैं तुमको पूछूं कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? राइटिंग ट्रायंगल ABC. BC by AB. Yes. BC by AC. Yes. BC by Tan AC. theta is what? BC by Perpendicular AC. by base. Perpendicular By by base base. मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला जो साइड है वो बेस होता है, और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर को हम क्या बुला सकते हैं? BC, और बेस को हम क्या बुला सकते हैं? AC. Yes people, agree? Yes, अच्छा, sir. agree कर रहे हैं? Okay. Yes, अच्छा. Can I write BC, the length of BC as del Y, and can I write the Yes, sir. length of AC Yes. as del X? Del Can I X. write it this way? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means यहाँ पर ये जो tan theta है, tan theta is also equal to del Y by del X. मैंने also क्यों कहा? Because del Y by del X हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, याद है ना? हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला sir. था कि Yes, sir. एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो del y by del x है, और यहाँ पर हमने क्या निकाला? tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू भी कितना है? del y by del x. ठीक है. अच्छा, अभी ये जो थीटा है मैं अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. जस्ट अ मिनट. ये जो थीटा है दैट इज एंगल मेड with positive side of x axis. ऐसे करके बता रहा हूँ. पॉजिटिव साइड क्यों कहा जनता? व्हाई डिड आई से पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस? क्योंकि अगर हम थीटा मेजर करेंगे, हम थीटा का मेजरमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम थीटा का मेजरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. ये जो एक्स, ये पॉजिटिव एक्स है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो यहाँ से घुमा के यहाँ तक ये थीटा है. दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं कि द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. हमने जो ये कर्व, ये जो ड्रॉ करना चालू किया, कहाँ से ड्रॉ करना चालू किया? वी स्टार्टेड ड्राइंग इट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस टू द ग्रीन लाइन. दैट इज द रीजन मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ? एंगल मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. बोलो जनता, ये समझ में आया? Yes, पक्का? sir. ये Yes, लैंग्वेज sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके. ये जो tan थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे बोल पाऊंगा? क्या मैं इसका लैंग्वेज जो है tan थीटा को, क्या मैं ऐसे बोल पाऊंगा? tan थीटा is tan of the angle made by the chord with the positive side of x-axis. Can I read tan theta like this? What is tan theta? It is nothing but the tan of the angle made by the chord with the positive side of the x-axis. बोलो, ये लाइन समझ में आया? Did you understand this line? Yes, sir. Tan of the Yes, angle sir. made by whom? ये जो एंगल बना है किसने बनाया? कॉर्ड ने बनाया. ये जो थीटा Chord. एंगल सबटेन कर कॉर्ड ने बनाया. दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर कॉर्ड लिख के रखा है. tan of the angle made by the chord with the positive side of the x axis. ठीक है ना? x axis के पॉजिटिव साइड के साथ ये थीटा एंगल बना है. ठीक है? ठीक है? यस. Yes, sir. और Yes, इस sir. tan थीटा को, इस tan थीटा को एक स्पेशल नाम दिया गया है. इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको? स्लोप ऑफ कॉर्ड. क्या बोलेंगे हम? स्लोप ऑफ कॉर्ड. पर इस स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा. अगर मैं तुमको बोलूं स्लोप ऑफ कॉर्ड, तुम बोलोगे सर tan थीटा. फिर मैं पूछूंगा भाई tan तो समझ में आता है, थीटा क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? सर कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा है. तो tan थीटा को हमने एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड. फिर से अगर मैंने पूछा स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है बताओ, तुम क्या करोगे? कॉर्ड बनाओगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो निकालोगे, tan ऑफ दैट एंगल निकालोगे, और उसको तुम बुलाओगे स्लोप ऑफ द कॉर्ड. क्या ये नाम का मतलब समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस नेम? Yes, sir. Yes, sir. यस. यस. Yes, sir. पक्का? सबको समझ में आया? श्योर? श्योर सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके. ओके फाइन. Yes, sir. और हमने थोड़ी देर पहले जस्ट सम टाइम एगो हमने बोला कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? del y by del x होता है. तो यहाँ पर tan थीटा के वैल्यू को हम क्या लिख दे रहे हैं? del y by del x. tan थीटा के वैल्यू को हमने क्या लिख दिया? del y by del x. और हमने इसके पहले कहा था कि del y by del x is nothing but the average rate of change of y with respect to x. That is average
rate of change of y with respect to x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे करके लेके कंटिन्यू कर सकता हूँ कि कॉर्ड का Yes, sir. स्लोप जो होता है, ध्यान से सुनो, मैं जो लैंग्वेज कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो तुम्हारा एवरेज वैल्यू बताता है। सिंपली सेड, अगर मैं सिंपल लाइंस में बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगा कि अगर तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या बोला मैंने, अगर तुमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो जिन ग्राफ के दो पॉइंट्स के बीच तुमको एवरेज निकालना है उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू में कॉर्ड बना दो। कॉर्ड जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका 10 का वैल्यू निकाल लो, 10 थीटा निकाल लो, वही तुम्हारा एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? टेक योर टाइम, Understood, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Anyone having any doubt? Come on. This is very interesting and इसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, बताओ। Come on people, come on. Give me a reply. Give me a reply. Yes, sir. Sure, everyone? Yes, sir. Everyone? Everyone? इसका Yes, स्क्रीनशॉट लो, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। Come on. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes people? Yes, sir. Yes, sir. यस, अभी देखो इसी कंसेप्ट को ना हम एक प्रॉब्लम में यूज करके डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। हमने जस्ट जो सीखा है उसको एक जगह यूज करते हैं, ठीक है? सही में फील आ जाएगा अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो अभी ये हमारे पास एक ग्राफ है, डू यू एग्री? सबको दिख रहा है ये ग्राफ, है ना? Yes, sir. देखो Yes, Yes, sir. ग्राफ को स्टडी करने का सबसे पहला पॉइंट है कि तुमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये ग्राफ जो है किसके बीच बना हुआ है। जनता जवाब दो, ये जो ग्राफ है किसके बीच बना हुआ है? Distance and time. Distance and time. यस, परफेक्ट। कभी कभी इसमें ना कुछ क्वेश्चन में इसको पोजीशन भी लिखा जा रहा है, यू नो, लिखा रहता है पोजीशन भी, ठीक है ना? पोजीशन वर्सेस टाइम भी बोल सकते हो, जैसे ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है? पोजीशन अगर हो गया और ये टाइम हो गया, तो अगर मैंने तुमको पूछा 2 सेकंड में गाड़ी का पोजीशन 10 मीटर्स था, एम आई रीडिंग द ग्राफ करेक्टली पीपल? मुझे बोलो, क्या Yes, मैंने सही sir. पढ़ा कि जब टाइम 2 सेकंड Yes, था तो sir. गाड़ी का पोजीशन 10 मीटर्स था, है ना? एंड Yes, व्हेन sir. द Yes, टाइम sir. वाज 6 सेकंड्स देन द पोजीशन ऑफ द कार वाज 50 मीटर। करेक्ट जनता? करेक्ट? Yes, sir. यस। तो मैं ये Yes, बता sir. रहा हूँ, come on। Yes, मैंने sir. कहा कि जब 2 सेकंड का टाइम है, चलो मैं एक्स का वैल्यू लिखता हूँ, एक्स मतलब पोजीशन, मतलब सोचिए ये गाड़ी है, दिस इज कार, और ये रास्ते में जा रहा है। अभी टाइम कितना है जनता? टाइम हो गया 2 सेकंड्स, लेट अस से इसको ओरिजिन मानता हूँ। 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था जनता? 2 सेकंड में 1 मिनट, 2 सेकंड में, 10 minutes. यस 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 एग्जैक्टली, 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर्स। गाड़ी आगे जाते रहता है, विद सम वेलोसिटी आगे गाड़ी जाता है, और हमको दूसरा डाटा दिया गया है कि टाइम का वैल्यू जब 6 सेकंड्स है तब 50 गाड़ी meter. का पोजीशन, 50 minutes. सबको कहानी दिख रहा है? सबको पिक्चर दिख रहा है जनता? Yes, sir. यस, ये 50 Yes, sir. मीटर। तो Yes, ये हो sir. गया हमारा रियल लाइफ पिक्चर, दिस इज द रियल लाइफ पिक्चर, मतलब दिमाग में एकदम गाड़ी चलता हुआ दिखना चाहिए, मूवी चलना चाहिए। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, दिमाग में एक मूवी चलना चाहिए कि ओके ये जो गाड़ी है 2 सेकंड में मैंने जैसे पिक्चर बनाया वैसा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए। 2 सेकंड में 10 मीटर 6 सेकंड, ठीक है? अभी जो मैंने तुमको ग्राफिकली सिखाया उसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर कांसेप्ट आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ, ठीक है ना? व्हाटएवर कांसेप्ट आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ, हमको जो इनिशियली जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला हमको याद है उसको हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लेकर आऊँ कि जब टाइम 2 सेकंड्स था तब उस गाड़ी का पोजीशन था 10 मीटर्स। फिर मैंने लिखा कि जब टाइम का वैल्यू क्या भाई 6 सेकंड्स है तो x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 50 मीटर्स। 50 meter. यस, अच्छा। अभी अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये पूछ लिया मैंने, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना लेकिन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तुम क्या बोलोगे सर? एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो ये है, ऊपर जो है आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। I hope so all of you will agree with me in this. सब लोग agree Yes, sir. करेंगे? Yes, So sir. in this Yes, case, sir. can you tell me
What is the displacement? Displacement is the shortest part between the initial and the final point, which means यहाँ से लेके ये जो length है, ये होगा हमारा displacement, and in this case, this displacement is equal to 40 meters. 40 meter. Yes. 40 meters, sir. Perfect. Yes, Yeah. So that is 40 meters. ध्यान देना. Time taken कितना है जनता? 2 seconds to 6 seconds. Time period is 4 seconds. So this is 10 meter per second. Correct, people? Correct. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. तो ये तो है नॉर्मल तरीका, है ना? ये तो है नॉर्मल तरीका एवरेज वेलोसिटी निकालने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके फाइन, ले लिया सबने? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्या करेंगे? अभी जो जस्ट नाउ हमने सीखा ना, हमने जस्ट नाउ जो सीखा, क्या सीखा? कि अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, फिर से रिटर्न बैक जा रहा हूँ, देखो, अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ए और बी पॉइंट को हम क्या करेंगे? ए और बी पॉइंट को कॉर्ड से ज्वाइन कर देंगे जनता। किसे ज्वाइन करेंगे? एक कॉर्ड से ज्वाइन कर देंगे, राइट? और ये कॉर्ड जो है Yes. तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उसका 10 का वैल्यू अगर निकाल दोगे, वही एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। यस पीपल? Yes, sir. यस। Yes, sir. So let us apply this concept here. तो अभी तुम क्या बोलोगे कि सर ने क्या सीखा? सर ने बोला कि अगर मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज, अभी वो एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, एवरेज एक्सीलरेशन हो सकता है। यहाँ पर तुमने y एक्सिस में पोजीशन को पुट किया और x एक्सिस में टाइम को पुट किया। ध्यान देना लेकिन, ठीक है? और तुमको ये पूछा गया है कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, और सर ने ये सिखाया कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो हमको क्या करना है? हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, जिसके अबाउट या जिस पीरियड में एवरेज पूछा गया है। वी हैव टू जॉइन दोस 2 पॉइंट्स। यहाँ पर एवरेज किस 2 पॉइंट्स के बीच पूछा गया? बिटवीन पॉइंट ए एंड बिटवीन पॉइंट बी। यस, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस sir. एवरेज पूछा गया है, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो as per the rule, I should draw a line which should pass through the points A and B, and that line will be called as Yes, a sir. chord because it is intersecting the curve at 2 points. Do all of you agree with me? Yes, हाँ या ना? sir. Do all of you agree Yes, with sir. me? Yes, Okay. sir. Yes, sure. If so, तो हम क्या करते हैं? देखो, ऐसा एक लाइन खींचा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द लाइन, ठीक है? और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। लेट अस से मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ऐसे कर। ये हो गया हमारा कॉर्ड, ठीक है? और ये जो कॉर्ड है, ध्यान देना, ये कॉर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, थीटा। समझ में आया? इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. तो अगर मैंने 10 थीटा निकाल दिया, क्या निकाला? 10 थीटा। 10 थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ कॉर्ड। ध्यान देना, 10 थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो हमने जो सीखा है वो ये बताता है कि ये मुझे एवरेज वैल्यू बता दे। इन दिस केस क्या बताएगा? इन दिस केस मुझे ये एवरेज वेलोसिटी बताएगा, राइट? यही तो सीखा है, Yes, ना जनता? यही तो सीखा है। Yes, sir. So let us Yes, try to yes, find out the sir. value of tan theta. Let us try to find out the value of tan theta. Tan theta निकालना है तो सबसे पहले हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। So मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, what I do is that in this case मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, and I hope so all of you will agree कि ये एंगल भी थीटा ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऑरेंज वाला Yes, थीटा, sir. ब्लैक वाला थीटा, both of them, एक मिनट, ये थोड़ा सीधा नहीं बनाया, सीधा बना देता हूँ। both of them are corresponding angles, so ऐसा हो गया tan theta. Okay, fine. Can I say this much length is 10 meters? Yes, Yes, sir. And Yes, can sir. I say this much length is 40 meters? Yes, sir. Yes, Can I sir. say this much length is 4 seconds? Yes, sir. Yes, Now I sir. want all of you to concentrate in the triangle, in the right angle triangle. एक मिनट जनता, in the right angle triangle ABC. इसमें concentrate करने के लिए बोल रहा हूँ, and I'm asking you from the triangle ABC, can you tell me the value of tan theta? Can you tell me the value of tan theta? 10 Sir, BC by AC. Yes, BC by AC. BC by AC. 10. BC by by AC. 4. तो BC का 10 वैल्यू meter कितना per है? second. 40. और AC का वैल्यू कितना है जनता? AC का वैल्यू 4 sir. seconds. Four. कितना आया यार? कितना आया?
10 meter per second. 10 meter per second. 10 meter per second. आ गया ना 10 मीटर पर सेकंड, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. और 10 Yes, मीटर पर sir. सेकंड है क्या जनता? एवरेज वेलोसिटी। Average sir. velocity. ये क्या निकल गया? ये एवरेज वेलोसिटी निकाल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. विदाउट तो यहाँ पर हमने Yes, एवरेज No, निकाल sir. लिया। देखो, ओके, देखो ये जो टेक्निक है एवरेज निकालने का, तुम इधर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, या तुम्हारे पास ग्राफ है, ग्राफ में डाटा दिया हुआ है, तब तो सीधा सीधा एकदम सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सीधा एक ही चीज याद रखना है कि अगर एवरेज निकालना है तो जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एवरेज निकालने के लिए बोला गया है, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक ऐसा लाइन खींच दो, उसको हम कॉर्ड बुलाते हैं। क्यों कॉर्ड बुलाते हैं? बिकॉज वो ग्राफ को दो जगह कट करता है, और वो कॉर्ड जो है वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, उसका 10 का वैल्यू निकाल लो तो एवरेज का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट? तो कैन आई से स्लोप ऑफ ए कॉर्ड विल ऑलवेज गिव यू द एवरेज वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये Yes, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ, इज दिस कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. सबको फील आया? Yes, sir. सबको फील आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Interesting. Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो ये हो ना, ये चीज जो हमने मैथमेटिकली सीखा, ये हमने ग्राफिकली डिड्यूस किया, ठीक है? ग्राफिकली डिड्यूस किया, जो मैंने तुमको पहले भी बताया था। यहाँ पर del y by del x, what is del y by del x? That is average value, that is rate of change of y with respect to x, average rate of change of y with respect to x, ठीक है? पक्का? श्योर? Yes, Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट ले Yes, लिया Yes, क्या? sir. Have you taken a screenshot? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तब तक थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ यार, भाई गॉड, चेयर में बैठते बैठते कमर दुख जाता। तुम लोग का कमर दुखता ही नहीं दुखता? Yes, sir. It pains a lot. Yes, sir. मेरा Yes, तो sir. बहुत ज्यादा हो गया यार, लास्ट 2 साल से जब से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना यार, सिटिंग इन ए चेयर, माय गॉड, 1.5 घंटा पढ़ा लेने के बाद जो हालत होता है कमर में,